हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सॉन्ग दिखाया जाता है जो सीशी का भाई वेट कर रहा होता है। पर सीशी के ना आने पर वो जब सीशी को कॉल करता है तो उससे पता लगता है कि वो उसी जगह पर जाकर डिनर करवा रही है जहाँ वो पहले एक दफा सॉन्ग को भी लेकर गई थी। सॉन्ग वैसे उसकी कॉल कर करके वहाँ सीशी के पास पहुँच जाता है जो चिंतियन के साथ होती है। उसको उसके साथ देख कर उसको जेलस तो बहुत होता है, पर वो सीशी से कहने लगता है कि मैं भाई तुम्हारा वेट कर रहा था। तो सीशी कहती है कि मुझे क्या पता तुम भाई मेरा वेट कर रहे थे। तो फिर वो सीशी को पकड़ कर वहाँ से ले जाता है और सीशी से कह रहा होता है कि तुम उसके साथ क्यों थी और मैं तुम्हें लेने के लिए आया हुआ था। पर सीशी कहती है कि तुम्हें पता ना हमारा रिलेशन एक दूसरे के साथ कैसा है, हम सिर्फ नाम के हस्बैंड वाइफ है पर हम है नहीं असल में। जब तुमने कहा कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हुआ था मैं तो सुनकर ये हैरान हुई थी, जबकि मुझे नहीं होना चाहिए था अगर हम रियल के हस्बैंड वाइफ होते। और मुझे ये भी पता है कि तुम अपने दिल में तब से किसी और को जगह नहीं देते। तो वो कहता है कि क्या मतलब तुम्हारा। तो सीशी कहती है कि चंचन की मॉम, उसके अलावा तुमने किसी को भी अपने दिल में जगह नहीं दी। अगर ऐसी बात नहीं है तो आज मुझे इस बात का आंस दो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है कि नहीं। ये बात सुनकर सॉन्ग तो बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर कहता है कि मैं इतना ही कहकर आगे से चुप हो जाता है। ये सुनकर सीशी कहती है कि जब तुमने इसका आंस देना हो तब दे देना। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब इस बात के बाद तो सॉन्ग भी वहाँ से अपने फ्रेंड के पास चला जाता है, हाउजन के पास। वहाँ जाकर काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगता है और सुबह मॉर्निंग में जब घर पर आता है तो न्यू कोट पहनने के लिए अलमारी की तरफ जाता है। वहाँ पर सीशी के कपड़े नहीं होते। ये देखकर वो पूछने लगता है मेट से कि वो कहाँ पर गई। तो वो बताती है कि वो सुबह सुबह में ही गई थी और उसकी आंखें भी काफी ज्यादा स्वेल हुई थी कि आप दोनों के दरमियान कुछ हुआ है। जिस पर वो कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ सीशी दिखाई जाती है जिसके हमारे पास सिग्नल नहीं आ रहे होते। तो वो एक जाते हुए से पूछने लगती है कि मुझे भी इस तरफ को जाना है तो क्या मैं भी आपके साथ चलूं। तो वो भी उसको अपने साथ लेकर जाने लगता है। दोनों बातें करते हुए जा ही रहे होते हैं। तभी सीशी गिरने लगती है तो वो उसको पकड़ता है पर वो तो उसका हाथ तक नहीं छोड़ रहा होता। सीशी उससे हाथ छुड़वा रही होती है पर जब नहीं छोड़ रहा होता इतने में वहाँ पर सॉन्ग आ जाता है और उसे मारने लगता है। तो वो उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। वो इस पर बताता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। ये सुनते साथ ही वो तो वहाँ से भागने की करता है। पर सीशी अभी भी सॉन्ग को नहीं बुला रही होती। वो आगे के चलती जा रही होती है। सॉन्ग उसके पीछे आ रहा होता है। उसे तो ऐसी ड्रेसिंग में चला भी नहीं जा रहा होती, इतनी गर्मी भी लग रही होती है। बस सीशी उसके बारे में थोड़ी टेंशन वगैरह ले रही होती है कि तुम ऐसे वाले कपड़ों में क्यों आ गए जबकि तुम्हें पता है कि तुमने माउंटेन वैली साइड पर आना था। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। जिस पर सीशी कहती है कि किसको तुम्हारी फिक्र होने लगी। और फिर आगे जाकर सीशी बैठ जाती है तो सॉन्ग पूछने लगता है कि तुम ब्रिज पर जाना चाहते हो, वो कहाँ पर है, कितना दूर है। तो वो ब्रिज के बारे में बताने लगते है कि मैं अपनी सिस्टर के साथ आती होती थी हमेशा हर साल में एक बार, और जो वो खाना लाई थी वो सॉन्ग भी खा रहा होता है, वो भी खा रही होती है। और फिर से दोनों जाने लगते हैं और आखिरकार उसी ब्रिज पे पहुंच जाते जहाँ पर उन्होंने आना होता है। जिस ब्रिज पे जाते हुए सॉन्ग को तो बहुत ही डर लग रहा होता है पर वो किसी न किसी तरह चल रहा होता है। पर सीशी को तो उसकी परवाह भी नहीं हो रही होती। वो अपने मस्त माहौल में जा रही होती है और आगे जाकर वो ऊंचा ऊंचा कहने लगती है कि सिस्टर आप कैसी हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और श्वास भी बिल्कुल ठीक है, उसको मैं बहुत अच्छे से पा रही हूँ, हम दोनों बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। ये सब कुछ सॉन्ग भी सुन रहा होता है। जैसे सीशी वहाँ से जाने लगती है तो सॉन्ग भी ऊंचा ऊंचा बोलने लगता है कि क्या तुम सुन रही हो। जिस पर सीशी रुक जाती है तो सॉन्ग कहने लगता है कि मुझे भी एक ऐसी लड़की मिल गई है जिससे मैंने शादी कर ली और मुझे वो हमेशा खुश रखती है। उसकी खुशी और गम में मैं हमेशा उसके साथ होता हूँ और वो मेरे साथ होती है। उसे रोकते हुए सीशी कहने लगती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो, और यहाँ पे ब्रिज पर आके तुम्हें इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए। सॉन्ग उसकी बात को सुनते हुए कहने लगता है कि नहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, मैं सब सच बोल रहा हूँ। और ये बात कहते हुए वो सीशी के क्लोज आने लगता है। कहने लगता है कि तुम्हें पता है तुमने उस दिन मुझसे आंस मांगा था, उसका आंस मैं तुम्हें आज दूंगा। तुम्हें पता है जब भी मैं तुमसे दूर जाता हूँ पर मैं तुमसे दूर नहीं जा पाता, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहना चाहता हूँ। और फिर अपनी दिल की फीलिंग्स उसको बता देते हैं कि सीशी आई लाइक यू। जिसे सुनने के बाद तो सीशी खुश हो जाती है। दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। और फिर सीशी और सॉन्ग रात में दिखाए जाते हैं जो दोनों ने एक ही रूम तेज बारिश की वजह से लिया होता है। सॉन्ग उसको देख ही रहा होता है तो सीशी कहती है कि हम दोनों थके हैं ना तो हमें सोना चाहिए। जिस पर सॉन्ग कहता है कि थका जरूर हूँ पर मैं फिजिकली तो नहीं थका। ये कहते हुए जब सीशी के क्लोज आने लगता है पर सीशी कहती है कि मैं थकी हूँ, मैं सोने लगी हूँ। पर सॉन्ग उसकी पकड़ के टांगों को दबाने लगता है और जब सीशी उसे करने को रोक रही होती है तो वो सीशी को लिटा ही लेता है। और फिर ये दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर ही रहे होते हैं तभी बाहर से एक आदमी की आवाज आने लगती है कि तुम लोगों का कमरा पानी से भर रहा है इसलिए तुम लोगों को कुछ करना होगा। अब सॉन्ग को तो गुस्सा आ रहा होता है कि किस तरह की हमारे दरमियान में आ गया है। और फिर वो जाकर डोर को देखने लगता है जहाँ से पानी बारिश का आ रहा था तो वो उसके आगे कपड़ा रख रहा होता है। पर वो दूसरी तरफ देखता है कि उसका कोट तो पूरी तरह भीग चुका है, यहाँ तक कि उसका मोबाइल भी। ये देखकर तो सीशी हंसने लगती है तो वो कहने लगता है कि तुम क्यों हंस रही हो। जिस पर सीशी कहती है कि मोबाइल का क्या फायदा, वो खराब हो या सही, यहाँ पर सिग्नल कौन से आ रहे हैं। तो वो उसको सर पर थोड़ा हल्का सा मार कर वहाँ से चला जाता है। और फिर सॉन्ग आखिरकार सीशी के मॉम डैड के घर तक पहुँच जाते हैं। दोनों वहाँ पर पहुँचकर सीशी की मॉम कहने लगती है कि तुम दोनों के कपड़ों को क्या हुआ है। तो वो कहते हैं कि तेज बारिश थी ना रास्ते में तो हमने एक जगह पर रुके थे। उसके बाद मॉम डैड उन दोनों को फ्रेश होने के लिए भेज देते हैं पर दोनों जाते हुए कह रहे होते हैं कि तुम पहले नहाना, तुम पहले नहाना। फिर लास्ट में दोनों एक साथ ही चले जाते हैं और मॉर्निंग में दिखाया जाता
जाते हैं कि सीशी के मॉम डैड के पास सीशी की कजिन्स वगैरह आ जाती हैं और यहाँ सोंगहाओ दिखाया जाता है जिसके बालों को सीशी सुखा रही होती है और उसे देखकर हंस भी रही होती है। ये देखकर सोंगहाओ कहने लगता है कि तुम हंस क्यों रही हो, तो वो कहती है कि तुम पर डैड के कपड़े अच्छे लग रहे हैं। अब ये सुनने के बाद सीशी को सोंगहाओ अपनी गोद में बिठा लेता है और किस करने वाला होता है तो सीशी उसे रोककर कहने लगती है कि अभी सुबह का टाइम है, तो वो पर्दों को आगे कर देता है, कहने लगता है कि अब ठीक है। पर वो दरवाजे की तरफ इशारा करती है तो सोंगहाओ उसे बंद करने के लिए जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर वो सिस्टर इन लॉ को देख लेता है। अब इसके बाद तो उसे बाहर जाना पड़ता है जहाँ पर उससे इतने काम करवाए जाते हैं, यहाँ तक कि मिर्चों वाला काम भी उसी से करवाया जाता है। तो काम करते हुए सोंगहाओ की तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर सीशी उन्हें रोकने लगती है कि आप इन्हें क्या करवा रहे हैं और फिर वो उसके कंधे को भी दबाने लगती है। और जब सोंगहाओ सीशी के डैड के पास होता है तो मिर्चों को पीस रहे होते हैं, तभी सीशी का डैड उसे खाने को कहता है तो वो खा भी लेता है, पर उसके बाद उसे इतनी मिर्ची लग रही होती है। ये देखकर सीशी उसको वहाँ से ले जाती है। अब जब दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो सोंगहाओ भी सीशी को किस कर लेता ताकि तुम्हें पता लगे कि मुझे कितनी मिर्ची लग रही है। अब दोनों को जब मिर्ची लग रही थी तो बाहर जाकर टैप पर हाथ लगाता है तो वो टैप भी टूट जाती है। उसके बाद सोंगहाओ जब पाइप पकड़ता है तो वो पाइप का पानी सीशी के ऊपर जाता है। ये देखकर सीशी भी पानी का पाइप पकड़ लेती है और उसकी तरफ पानी करने लगते हैं। दोनों इसी तरह एक दूसरे के साथ एंजॉय करने लगते हैं। और हमें शिनटियन दिखाया जाता है जो सोंगहाओ की कंपनी के शेयर होल्डर के साथ बैठा होता है, उसके साथ बैठकर एक न्यू स्कीम के बारे में सोच रहा होता है। वो ये सोचता है कि अगर हम यहाँ पर जिनशी चैन को ले आते हैं तो कैसा होगा। वो शेयर होल्डर कहने लगता है कि वो तो इतनी बड़ी चैंपियन प्लेयर है तो वो यहाँ पर कैसे आएगी। पर शिन कहने लगता है कि वो अगर खुद आना चाहे तो। और फिर हमें यहीं से जिनशी चैन दिखाई जाती है जो चाइना से चैंपियन बनकर आई थी। सभी उसके फैंस उसका वेट कर रहे होते हैं। वो कार में बैठकर अपने ड्राइवर से बात कर रही होती है, कहती है कि तुमने क्या टॉयज वगैरह का अरेंज कर दिया, जिस पर वो कहते हैं कि जी मैंने सब कुछ तैयार कर दिया, आपने 5 साल के बच्चे के लिए कहा था ना। और ये बात सुनने के बाद वो अपने मोबाइल की तरफ देखते हैं जिसका वॉलपेपर उसकी और सोंगहाओ की पिका होता है, मतलब ये सोंगहाओ की एक्स वाइफ या एक्स गर्लफ्रेंड थी। और सोचने लगती कि चैनचन कितना बड़ा हो गया होगा ना, काफी टाइम हो गया मैंने उसको देखा नहीं। और फिर हमें इधर लीशन दिखाई जाती है जिसको हाजुन ने बुलाया हुआ था। और जैसे वो हाजुन की तरफ आती है तो वहाँ पर देखती है कि काफी ज्यादा लड़कियां पहले से बैठी हुई हैं। हाजुन उसे बताने लगता है कि ये सारी मेरी फ्रेंड्स हैं और मैंने सोचा कि उसको अपनी सिस्टर से मिलवा दूं। हाजुन तो ये बात सोच रहा होता है कि लीशन सबको देखकर जेलस होगी, पर लीशन ऐसा कोई भी रिएक्ट नहीं करती। और हमें सीशी और सोंगहाओ दिखाए जाते हैं जो दोनों एक ही रूम में होते हैं। पर जब सोंगहाओ उसके ज्यादा क्लोज आ रहा होता है तो सीशी उसे रोकते हुए कहने लगती है कि तुम डैड वाले रूम में जाकर सो जाओ ना। अब सोंगहाओ भी उसकी बात सुनकर वहाँ से जाने लगता है, पर सीशी का दिन नहीं होता। वो उसे जाके कहती है कि क्या तुम सच में जाने लगे हो। तो सोंगहाओ कहता है कि तुमने ही तो कहा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। वो कहती है कि नहीं मैंने ऐसा भी नहीं कहा। अब ये बात सुनकर वो दोबारा से डोर को बंद करके सीशी को किस करने लगता है और इसी तरह दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। और इधर हमें लीशन दिखाई जाती है जिसकी तो वो सभी लड़कियां फैंस हो चुकी थी। और पीछे से हाजुन दिखाया जाता है जिसको ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो लड़कियां तो उसे बाहर तक छोड़ने के लिए जाती है। उसकी हैवी बाइक को देखकर तो और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती हैं और कहने लगती है ये क्या हम तुम्हारे मोटर क्लब आ सकते हैं। तो वो कहती है कि हाँ तुम आ जाना। और हाजुन जो उससे बात करने की कोशिश में होता है पर वो उसकी बात नहीं सुनती बल्कि अपनी हैवी बाइक पर बैठकर वहाँ से चली जाती है। और हमें सोंगहाओ दिखाया जाता है जो एक ड्रीम देख रहा होता है जिसमें वो अपने मॉम डैड को रोक रहा होता है कि आप मुझे इस तरह छोड़कर ना जाए, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं पता। पर उसके मॉम डैड उसे छोड़कर वहाँ चले जाते हैं। पीछे से शीची आती है उसके पास, उसको आकर कहने लगती है कि वो तुमसे प्यार करते हैं, पर ये बात तुम्हें बड़े होकर पता लगेगी कि वो तुम्हें क्यों छोड़ कर गए। और इसी में सोंगहाओ की आँख खुलती है तो वो अपने पास सीशी को देखता है तो उसको और भी अच्छे से हक करके सो जाता है। और सुबह में सब इकट्ठे बैठकर डिनर कर रहे होते हैं तभी पता लगता है कि एक थैंक्स सेरेमनी के लिए तुम्हारी आंट आ रही है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि वो आंट एक डक लेकर भी आती है जिसको सोंगहाओ पकड़ नहीं रहा होता, बस उससे बच रहा होता है। पर वो डक उसके पीछे लग जाती है तो उससे भागकर सीशी के पीछे आ जाता है। सीशी कहती है क्या तुम इस डक से डर रहे हो। तो वो कहता है कि किसने कहा मैं डर रहा हूँ। तो सीशी उसके सामने डक से बात करने लगते हैं उसकी जुबान में क्वाक क्वाक करके। ये देखकर सोंगहाओ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और कहता है कि क्या मतलब तुम ये क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं उससे बात कर रही थी, मैं उससे पूछी थी अगर हम तुम्हें कोई नाम देना चाहे तो। वो कहती है कि हाँ दे दो। और फिर दिखाया जाता है कि सोंगहाओ और सीशी के जाने का टाइम हो जाता है। और इधर सीशी जो कार में बैठी होती है उसके साथ ही कार में वो डक भी जा रही होती है घर तक। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में जाते हुए सीशी उसको एक रिंग दिखाती है जिस पर वो पूछता है कि ये रिंग कहाँ से आई। तो वो बताती है कि मॉम ने मुझे दी है, जब उनकी शादी हुई थी तो ये डैड ने पहनी थी। तो वो ये कहकर सोंगहाओ को वो रिंग पहना देती है। तो सोंगहाओ उसके हाथ में देखता है कि कोई भी रिंग नहीं। वो कहने लगती है कि तुम्हारी रिंग कहाँ पर है। तो वो कहने लगती है कि उस रिंग से काम ना होता इसलिए मैंने उसे उतार दिया। तो सोंगहाओ कहता है कि तुम्हें उसे पहनना चाहिए या तो उसे अपने पास रखो ताकि लोगों को पता लगे कि तुम्हारा एक हस्बैंड है। तो सीशी उसकी ये बात सुनने के बाद अपनी वाली रिंग दिखाने लगती है जो मॉम ने उसको भी दी थी और कहने लगती है कि तुम मुझे ये वाली पहना दो। खुशी खुशी सोंगहाओ भी उसे वो पहना देता है। और फिर फाइनली दोनों घर तक पहुंच जाते हैं। दोनों बच्चे आकर उनसे मिलते हैं और ग्रैंडपा भी उनके पास आते। इतने में बाहर से टाकी आवाज आती तो वो तो बच्चे और सीशी वहाँ से चले जाते हैं। पर ग्रैंडपा सोंगहाओ को कुछ बताना चाह रहा होता है पर नहीं बताता। और फिर दिखाया जाता है कि सोंगहाओ और सीशी दोनों आ रहे होते हैं। सोंगहाओ उसे अपने ऑफिस में लेकर आता है और
वहाँ पर अभी उनका रोमांस चल ही रहा होता है और पता लगता है कि हाजुन भी वहीं पर बैठा था, पर उन दोनों ने नहीं देखा। इससे पहले वो दोनों किस करते हाजुन अपना वहाँ पर होने का एहसास दिला देता है। ये देखकर दोनों एक दूसरे से साइड पर हो जाते हैं और सीशी तो चुप करके वहाँ से चली जाती है। और हमें किंडरगार्टन में लीशन दिखाई जाती है जो बच्चों को डांस सिखा रही होती है, पर उनको डांस सिखाते हुए वो अभी भी हाजुन के बारे में सोची होती कि वो अपने आप को समझता क्या है, मुझे डिनर पर बुलवा कर वहाँ इतनी लड़कियों को लेकर आया हुआ था। और जब डांस सिखाकर चली जाते तो बच्चे भी चल जाते हैं और चैनचन और श्वानशा दोनों आपस में बातें करने लगते हैं कि टीचर लीशन को क्या हुआ है, वो तो सही से स्टेप भी नहीं कर रहे थे, उनके आज सारे स्टेप खराब थे। और ये बात वो हाजुन को बताते हैं। हाजुन कहने लगता है कि तुम लोग ऐसी बातों पर नोट ना करो। वो कहती कि आपके गले को क्या हुआ, आप बेटा की तरह बोल रहे हैं, क्योंकि हाजुन का गला खराब हुआ था उस दिन के बाद। और हमें सॉन्गहाओ दिखाया जाता है जो अपनी एक मीटिंग में होता है। वहाँ पर शिनतियन अपने वही प्लान के मुताबिक चल रहा होता है और वो उसके सामने कहता है कि मैं शिनचैन को यहाँ पर लाना चाहता हूँ, पर इस बात से सॉन्गहाओ कहता है कि मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पर आए। तो वो कहता है कि ठीक है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होने वाली है वहाँ पर, हम वोटिंग करवा लेंगे। अब इस बात के बाद तो सॉन्गहाओ चुप हो जाता है और घर पर हमें शीची दिखाई जाती है जिसने स्पेशल सॉन्गहाओ के लिए सूप बनाया होता है। जैसे ही सॉन्गहाओ आता है तो उसको बाहर से रिसीव करने के बाद कहती है कि मैंने सूप बनाया है, और जब सूप देने के लिए आती है तो टीवी पर उसी के बारे में न्यूज चल रही होती है। अब ग्रैंडपा जब नोट करते हैं कि वो भी इसी न्यूज को देख रही है तो वो जल्दी से चैनल बदल देते हैं। तो ये देखकर सॉन्गहाओ वो सूप भी नहीं पीता और वहाँ से चला जाता है और रूम में जाने के बाद सोचने लगता है कि शिनचैन तुम मेरी लाइफ में दोबारा से क्यों आ गई हो, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में दोबारा से नहीं ला सकता, क्योंकि अब मेरी लाइफ जैसी चल रही है तुम उसको भी बर्बाद कर दोगी। अब ये तो पता नहीं होता है कि उसने पास में ऐसा क्या किया था। और इधर शीशी दिखाई जाती है जो सूप को चेक कर रही होती है, कह रही होती है कि इतना बुरा नहीं है जो उसने पिया नहीं। पीछे से सॉन्गहाओ आ जाता है उसके सामने से, वो सूप ले लेता है, कहने लगता है कि किसने कहा मैं नहीं पीऊंगा, और उसके सामने वो सूप पी लेता है। और फिर जब बच्चे और ग्रैंडपा सब सो गए थे तो सॉन्गहाओ भी मौका देकर शीशी के पास आने लगता है, पर शीशी उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहने लगते है कि यहाँ पर मच्छर था, और एक जगह और थप्पड़ लगाते हुए कहने लगती है कि यहाँ पर मच्छर था। अब ये देखकर सॉन्गहाओ भी उसके साथ यही वाला काम शुरू हो जाता है। और इसी के साथ हमारा पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।